Hello everyone, welcome to my channel. Today we will do chapter 5, India that is Bharat. So friends, India that is Bharat. In India at a very early time, the spiritual and cultural unity was made complete and became the very stuff of the life of all this great surge of humanity between the Himalayas and the two seas. तो व्हाट इज इट सेइंग कि श्री अरबिंदो ने कहा है। श्री अरबिंदो जो थे हमारे एक बहुत ही महान लेखक थे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं श्री अरबिंदो, तो उन्होंने कहा है कि जो भारत है वो प्रारंभिक काल से ही, बहुत पहले के काल से ही आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक, और कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक एकता का भारत में ऑलरेडी कंप्लीट हो गई थी। और यही एकता जो है हिमालय और जो दो समुद्र है, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, उसकी बीच में जो जीवन धारा दैट इज भारत स्टार्ट हुआ, उसका एक महत्वपूर्ण अंग, वेरी स्टफ ऑफ लाइफ, एक महत्वपूर्ण अंग बन गई। दिस वाज सेड बाय श्री अरबिंदो. So this is a scene from the rural India about 2300 years ago, now north gate of the Great Sanchi स्तूप. So ये सांची स्तूप का नॉर्थ गेट है, जिसमें जो है काफ़ी कुछ दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो द बिग क्वेश्चन इज हाउ डू वी डिफाइन इंडिया, व्हाट वर द एंशिएंट नेम्स फॉर इंडिया। तो हम भारत को कैसे डिफाइन करते हैं और भारत के जो है पुराने नाम, प्राचीन नाम क्या क्या थे। तो ये आप भारत का मैप देख रहे हैं और इसमें आप कुछ रिवर्स देख रहे हैं, देखिए इस तरह से। ये आप देख रहे हैं अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, और इधर हिमालयाज है। ठीक है, so today the India we know is a modern nation with defined borders, defined states and a known population. जो कि आज का भारत है वो एक मॉडर्न नेशन है, आधुनिक राष्ट्र है, जिसकी एक डिफाइंड बॉर्डर है। हमें अपने बॉर्डर्स पता हैं, हमें अपने स्टेट्स पता हैं, और हमें अपनी जनसंख्या भी पता है। हाउएवर इट वाज वेरी डिफरेंट 500 years ago, 2000 years ago और इवन 5000 years ago, जबकि 500, 2000 या फिर 5000 साल पहले ऐसा नहीं था, बिल्कुल अलग था। द रीजन ऑफ द वर्ल्ड विच वी ऑफन कॉल द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज़ हैड मेनी डिफरेंट नेम्स एंड शिफ्टिंग बाउंड्रीज। जो भारतीय उपमहाद्वीप है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसके जो है भिन्न भिन्न नाम थे और इसकी अलग अलग सीमाएं यानी बाउंड्रीज थी, और वो हमेशा शिफ्ट होती रहती थी, वो प्राय बदलती रहती थी। We can learn about India's past and evolution from many different sources. From different sources, तरह तरह के जो हैं स्रोतों से, विभिन्न स्रोतों से हमें इंडिया के पास्ट के बारे में और उसकी जितने भी विकास कैसे हुआ इंडिया का, उसके बारे में हमें पता चलता है। तो चलिए अब हम इसके बारे में लेट अस एक्सप्लोर, थिंक अबाउट इट। कंसिडर द फिजिकल मैप ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट एट द start of the chapter. What are its natural boundaries that you can make out? देखेंगे अगर आप इस मैप में, तो जो नेचुरल बाउंड्रीज हैं वो बहुत क्लियर नहीं है, जबकि यहाँ पे समुद्र के आसपास नेचुरल बाउंड्रीज हैं, लेकिन अगर आप ऊपर हिमालय के आसपास देखें तो नेचुरल बाउंड्रीज क्लियर नहीं है। इन द कोर्स ऑफ हिस्ट्री इंडिया हैज़ बीन कॉल्ड बाय मैनी नेम्स। तो हमेशा इतिहास में जो है इंडिया अलग अलग नामों से जाना गया है, बोथ बाय इट्स inhabitants एंड बाय विजिटर्स फ्रॉम आउटसाइड। तो इवन भारत के निवासी और जो विदेशों से आए हुए जो विजिटर होते थे, आगंतुक होते थे, वो भी इनको डिफरेंट नाम से जानते थे। These names come to us from ancient texts, accounts of travelers and pilgrims and inscriptions. तो ये सब जो नाम हैं ये हमें एंशियंट टेक्स्ट यानी पुरानी पुस्तकें, जो तीर्थ यात्रियों के जो अ, अ, वृतांत या फिर उन्होंने जो कहा तीर्थ के बारे में, या फिर
अलग अलग शिलालेखों यानी इंस्क्रिप्शन से मिलता है। व्हाट इज इनहेबिटेंट? इनहेबिटेंट इज द पीपल आर द पीपल हु लिव इन अ पर्टिकुलर प्लेस। So how Indians named India? The Rig Veda in India's most ancient text, as we will see in chapter 7. तो जो ऋग वेदा है वो भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। आप देखेंगे ऋग वेदा एक पुस्तक है जो कि बहुत ही प्राचीन है, सबसे प्राचीन है। तो इसको हम चैप्टर 7 में भी आगे पढ़ेंगे। इट इज सेवरल थाउजेंड ईयर्स ओल्ड और ये बहुत हजारों वर्ष पुरानी है। इट गिव्स द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट द नेम सप्त सिंधवा। तो जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है उसको ये नाम देती है सप्त सिंधवा, दैट इज द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। इसका क्या मतलब है कि जो 7 नदियों की भूमि, लैंड ऑफ 7 रिवर्स। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे 7 रिवर्स हैं, इंडस है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलज है, ब्यास है, सरस्वती है एंड इंडस है। तो लैंड ऑफ 7 रिवर्स। The word Sindhva comes from Sindhu, which refers to the Indus River or at a time rivers in general. तो ये जो सिंधवा वर्ड है that comes from सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी से आया है, जिसका जो मतलब है या तो वो सिंधु नदी होता है या फिर एक जनरल एक नदी से हम भी रेफर कर सकते हैं। सो दिस इज द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। Moving on in time, we see names for other parts of India appear in the literature. तो जैसे जैसे समय बीतने लगा, we see other names also that जो हमें भारत के साहित्य में देखने को मिली। द महाभारत इज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट फेमस टेक्स्ट। तो महाभारत जो है एक बहुत ही फेमस लोकप्रिय टेक्स्ट है, इंडिया का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके बारे में तो हमारी संस्कृति जो है और हमारी जो ज्ञान है, ज्ञान परंपराएं हैं, उनमें काफ़ी पढ़ा गया है। तो इंटरेस्टिंगली इट लिस्ट मैनी रीजन सच एज काश्मीरा, जो कि आज का कश्मीर है, कुरुक्षेत्र जो कि हरियाणा का पार्ट है, वांगा जो कि बंगाल का पार्ट है, और प्राग ज्योतिषा जो कि आज का असम है, कच्चा जो कि आज का कच्छ है, केरला जो कि आज का केरल है, और सो ऑन। So, do you recognize the names of any regions given in the map on page 79? List the ones that you have heard of. तो ये पेज 79 पे कुछ एक मैप दिया है जिसमें काफ़ी सारे नाम दिए हैं, जैसे कि गंधारा, रुयू, कंबोजा, कैकिया, मदरा, सोवीरा, वालिका, अम्बास्ता, शिवी, मत्स्या, अवंती। तो इसमें से कुछ नाम आपने सुने होंगे और आप महाभारत में, और दक्षिण कोसला, काशी, मगध, विदेहा। तो ये आप जो है नाम लिख सकते हैं, मैंने भी नोट्स में लिख दिए हैं, यू कैन नोट इट डाउन फ्रॉम हियर। ओके, ये देखिए, पंचाल है, काशी है, अंग है, वांगा है, कोसला है, छेरी है, कालिंगा, चोलास, पांड्यास, मत्स्या, ये सब नाम हमने सुने हैं। सो बट व्हेन डू वी कम अक्रॉस अ नेम फॉर द एंटायर सब कॉन्टिनेंट? लेकिन जो है एंटायर पूरे उपमहाद्वीप का नाम जो है वो हमें कब मिला? बिकॉज एशियंट इंडियन टेक्स्ट आर डिफिकल्ट टू डेट, दिस इज़ नॉट ईजी क्वेश्चन टू आंसर। और ये एक जो ऐसा प्रश्न है जो कि बहुत आसान नहीं है इसका उत्तर देना। क्यों? क्योंकि पुराने टाइम पे जो है इसका डेट्स, तिथि निर्धारित करना भी बहुत मुश्किल था। डेट निर्धारित करना बहुत मुश्किल था। महाभारत यूजेज द टर्म भारतवर्षा। तो महाभारत में क्या बोला गया है? भारतवर्ष और जम्बू द्वीपा। The scholars generally agree that this long poem was written from a few centuries BCE onward. तो महाभारत का जो पोएम है, जो विद्वान है वो ये कहते हैं कि ये जो है BCE से भी कुछ सेंचुरीज पहले लिखी गई थी। द फर्स्ट टर्म भारतवर्षा क्लियरली एक्सटेंड्स टू द एंटायर सब कॉन्टिनेंट। तो ये जो फर्स्ट टर्म है भारतवर्ष, ये पूरे महाद्वीप के लिए, सब कॉन्टिनेंट के लिए यूज हुई है। एंड द टेक्स्ट इंक्लूड्स द नेम्स ऑफ न्यूमरस रिवर्स एंड पीपल। और इसमें जो है तरह तरह के लोगों के और अनगिनत नदियों के नाम हैं। भारतवर्षा मीन्स द कंट्री ऑफ भारत।
तो महा भारतवर्ष का अर्थ है भारत के देश, पूरे भारत के देश से। तो भारत इज अ नेम दैट फर्स्ट अपीयर्स इन ऋग्वेदा। तो भारत वह नाम है जो कि ऋग्वेद में उल्लेख हुआ था इसका, और वहाँ इसका अभिप्राय क्या है, भारत के एक वैदिक समूह से है, ठीक है, वैदिक रूप से है, वैदिक रूप से। इन लेटर लिटरेचर सेवरल किंग्स नेम भारता आर मेंशन, और उसके बाद जो है बहुत सारे महाराजाओं के नाम भी भारत हुए। दूसरे शब्द जम्बू द्वीप। द सेकेंड टर्म जम्बू द्वीप मीन्स द आइलैंड ऑफ द फ्रूट ऑफ द जामुन ट्री। तो इसका क्या अर्थ है, ये एक भारत में पाए जाने वाला एक पेड़ है। दिस इज अ कॉमन ट्री नेटिव टू इंडिया, जो कि भारत में सामान्य रूप से पाया जाता है, जिसे हम जम्बुल या फिर मलाबार प्लम भी कहते हैं। और जम्बू द्वीपा जो है केम टू मीन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और जम्बू द्वीप से मतलब था कि भारतीय उपमहाद्वीप। In fact, we get a good clue from an Indian emperor. His name is Ashoka and we will meet him later. तो हमें जो है अशोका, भारत का जो एक सम्राट हुआ अशोका, उसके नाम से भी काफ़ी क्लू मिलते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और जिसको जो है ही इज़ डेटेड अबाउट 250 BCE। तो उसकी जो तिथि है वो अराउंड 250 BCE के आसपास है, बिफोर क्राइस्ट एरा। तो उन्होंने जो है अशोका ने बहुत सारे शिलालेख इंस्क्रिप्शंस हमारे लिए छोड़े हैं। इन वन ऑफ देम ही यूज द सेम नेम जम्बू द्वीपा टू डिस्क्राइब द होल ऑफ इंडिया। और एक शिलालेख में उन्होंने जम्बू द्वीप शब्द का प्रयोग किया है, जिसका मतलब है पूरा भारत। विच एट द टाइम इंक्लूडेड बांग्लादेश, पाकिस्तान एज वेल एज अफगानिस्तान। तो उस टाइम पे जो है इंडिया में, देखिए यहाँ पे क्लियर बाउंड्रीज नहीं है, तो पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया अफगानिस्तान जो है वो एक ही था। फ्यू सेंचुरीज लेटर, कुछ शताब्दियों के बाद, भारता बिकेम द नेम जनरली यूज्ड फॉर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जो भारत नाम है वो पूरे महाद्वीप के लिए यूज किया जाने लगा। एंड फॉर इंस्टेंस इन एन एंशियंट टेक्स्ट कॉल्ड विष्णु पुराना वी रीड, विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्य काव्या दक्षिणम वर्षम तद भारतम नामा, कि जो कंट्री दैट लाइज नॉर्थ ऑफ द ओशन एंड साउथ ऑफ द स्नोई माउंटेन्स इज कॉल्ड भारत। तो जो कंट्री जो है समुद्रों के उत्तर में और जो हिम हिम पर्वतों के, हिमालय के साउथ में है, दैट इज भारत। दिस नेम भारत रिमेन्स इन यूज इवन टुडे। तो आज भी जो है भारत नाम का प्रयोग किया जाता है। उत्तर भारत में इसे, नॉर्थ इंडिया में इसे भारत कहते हैं, और साउथ इंडिया में इसे भारतम कहा जाता है। तो हैव यू आइडेंटिफाइड द स्नोई माउंटेन्स? डू यू थिंक दिस ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ भारत इज करेक्ट? तो we will see. तो snowy mountains means it is Himalayas. So it is interesting to note that different parts of the country adopted a similar definition for India. तो यह भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि भारत के लिए देश के विभिन्न भागों में एक समान परिभाषा को अडॉप्ट किया है। फॉर इंस्टेंस, अ पोएम ऑफ एंशियंट तमिल लिटरेचर फ्रॉम अबाउट 2000 years ago praises a king whose name is known from Cape Kumari in the south. तो जैसे कि एक पुरानी कविता है तमिल साहित्य में, उसमें दक्षिण की केप कुमारी से उत्तर में महान पर्वत तक, पूर्व के महासागर से पश्चिम के महासागर तक जो है भारत को जाना जाता है। यू कैन नाउ रिकॉग्नाइज अ ग्रेट माउंटेन इन द नॉर्थ। तो जो महान पर्वत है वो कौन सा है, वो हमें पता चल गया है, हिमालय है। और केप कुमारी की पहचान करने में भी हमें डिफिकल्टी नहीं होगी, बिकॉज केप कुमारी मीन्स इट इज़ कन्याकुमारी, राइट। तो इसका मतलब यही है कि जो हमारे पुराने इंडियंस थे वो अपने ज्योग्राफी को, अपनी बाउंड्रीज को बहुत अच्छे से जानते थे। The Indian Constitution was written in English. Use the phrase India, that is Bharat, right at the beginning. Similarly, the Hindi version of Constitution mentions the same as Bharat अर्थात इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो है फर्स्ट जो लाइन लिखी गई है वो इंडिया दैट इज भारत लिखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट दैट स्पेल्स आउट द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड लॉज ऑफ अ नेशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हम वो ग्रेड 7 में पढ़ेंगे, जो कि फोर्स में आया 1950 में।
तो ये अगर आप देखें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये पेज में दिया हुआ है, तो इसका अगर आप फर्स्ट लाइन ध्यान से पढ़ें तो ये यही कहता है इंडिया, दैट इज भारत. So in the reproduction of the first page of original Constitution of India in figure 5.5, can you make out the phrase India, that is Bharat, that is written on the first line as I have shown you. So now let us see how foreigners named India. India को foreigners ने क्या नाम दिया? Let us see. The first foreigner to mention India were the Persians. तो जो फर्स्ट फॉरेनर्स थे जिन्होंने इंडिया का नाम जो है इंडिया को जो उल्लेख किया वो थे पर्शियन. इन द 6th century BC, पर्शियन एम्पर लॉन्च्ड अ मिलिट्री कैंपेन एंड गेन कंट्रोल ऑफ द रीजन ऑफ द इंडस रिवर विच एज वी सॉ वाज अर्लियर कॉल्ड सिंधु. तो पहले 6th century 6ठी शताब्दी में एक फारसी सम्राट ने अपने मिलिट्री कैंपेन के जरिए जो है सिंधु नदी के क्षेत्र में जिसे कि सिंधु कहा जाता था उसका नियंत्रण किया. और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि प्रारंभिक लेखों में यानी एशियन टेक्स्ट्स में या फिर शिलालेखों में पारसियों ने भारत को हिंद, हिंदू या हिंदू के नाम से पुकारा. ठीक है, तो जो कि उनकी ही लैंग्वेज में सिंधु का एक अलग रूपांतरण था. नोट दैट इन एंशियंट पर्शियन हिंदू इज ए प्योरली ज्योग्राफिकल टर्म. तो जो है पुराने पर्शियन लैंग्वेज में हिंदू जो है एक ज्योग्राफिक टर्म है. इट इज़ नॉट अबाउट अ कम्युनिटी और हिंदू रिलीजन. तो बेस्ड ऑन दीज पर्शियन सोर्सेज द एंशियंट ग्रीक्स नेम द रीजन इंडोई. तो पुराने ग्रीक लोगों ने फारसी स्रोतों के ही आधार पर जो यूनान के ग्रीक्स थे उन्होंने इसका नाम इंडोई या फिर इंडाइक रखा. इन्होंने हिंदू शब्द के पहले अक्षर ह को हटा दिया, एच को, ह या हिंदू को हटा दिया क्योंकि यह अक्षर जो है ग्रीक लैंग्वेज में एग्जिस्ट नहीं करता था. तो इस तरह से सिंधु से बना हिंदू और हिंदू से बना इंडोई या फिर इंडाइक. नाउ चाइनीज ने भी, एंशियंट चाइनीज प्राचीन चीनियों ने भी भारत से काफ़ी संपर्क स्थापित किया. इन सेवरल टेक्स्ट दे रेफर टू इंडिया एज यिंतु और हिंदू. तो इन्होंने भी अपने जो पुराने ग्रंथ थे उसमें इंडिया को रेफर किया यिंतु या फिर हिंदू से. दिस वर्ड ऑल्सो ओरिजिनली कम्स फ्रॉम सिंधु. ये भी सिंधु शब्द से ही आया है. सिंधु से हिंदू बना, हिंदू से इंडू और इंडू से हिंदू बन गया. ज़ुआनज़ैंग डोंट मिस आउट है. ज़ुआनज़ैंग जो है वो फॉर्मली स्पेल्ड यून ज़ांग जॉन सैंग जो है वो उन्होंने ट्रैवल किया चाइना से इंडिया तक 7th century CE में. ही विजिटेड मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया. उन्होंने बहुत सारे भागों का भारत में भ्रमण किया और वो विद्वानों से मिले. ठीक है, और उन्होंने बौद्ध ग्रंथों को इकट्ठा किया. एंड फिर वो 17 साल बाद जो है वापस चीन लौट गए. वहाँ उन्होंने जो है सभी मैन्युस्क्रिप्ट्स को, जितने भी पांडुलिपियाँ थी उनको जो है ट्रांसलेशन किया फ्रॉम संस्कृत इनटू चाइनीज़. संस्कृत से चाइनीज़ में उसका अनुवाद किया. और जो है इनके अलावा भी कई विद्वान जो हैं भारत में भ्रमण करने के लिए आए. अनदर चाइनीज़ वर्ड ऑल्सो डिराइव फ्रॉम सिंधु वाज तियांजू. तो तियांजू भी एक शब्द था जो कि सिंधु से लिया गया था. इसका मतलब होता था हेवनली मास्टर, यानी स्वर्ग तुल्य, हेवनली मास्टर यानी स्वामी. तो दिस रिफ्लेक्ट्स द रिस्पेक्ट. तो ये यही दर्शाता है कि चीनी लोग जो थे उनका बुद्ध की भूमि के रूप में भारत के प्रति बहुत सम्मान था. वी आर प्रोबेबली क्वाइट फेमिलियर विथ मोर रिसेंट टर्म हिंदुस्तान. तो हमें क्या है, हिंदुस्तान के बारे में पता है, भली भांति पता है, परंतु हम यह नहीं जानते हैं कि 1800 ईयर्स अगो जो है ये इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग था वो पर्शियन फारसी शिलालेखों में किया गया था. लेटर ऑन दिस बिकेम द टर्म यूज बाय मोस्ट इन्वेडर्स ऑफ इंडिया टू डिस्क्राइब इंडियन सब कॉन्टिनेंट. और भारत का नाम हिंदुस्तान जो है बाद में बहुत सारे आक्रमणकारियों ने और आने वाले लोगों ने जो है इसी शब्द का प्रयोग किया, हिंदुस्तान. कैन यू कंप्लीट दिस टेबल ऑफ द मैनी नेम्स ऑफ इंडिया.
तो ये पर्शियन ने क्या कहा, ग्रीक ने क्या कहा, लैटिन ने क्या कहा, चाइनीज ने क्या किया, ये हमें कंप्लीट करना है। तो वी विल सी दिस, आई हैव डन दिस। सो पर्शियंस ने क्या कहा, हिंद, हिंदू या फिर हिडू। ग्रीक्स ने क्या कहा, इंडोई, इंडाइक। लैटिन, इंडिया। चाइनीज, हिंदू एंड हिंदू। अरेबिक एंड पर्शियन, हिंद एंड हिंदुस्तान। इंग्लिश, इंडिया एंड फ्रेंच, इंडे। So before we move on, India is an ancient land which has had many names in the course of its history. The names given by the ancient inhabitants of India include जम्बू द्वीपा। तो जो पुराने भारतीयों ने जो नाम दिए इंडिया को, उनमें नाम है जम्बू द्वीप और भारत भी हैं। द लेटर बिकम वाइड स्प्रेड इन टाइम। जो भारत नाम है वो बाद में बहुत अधिक प्रचलित हो गया। एंड नेम ऑफ इंडिया इन मोस्ट लैंग्वेज, और अधिकांश भाषाओं में यही नाम मिलता है। फॉरेन विजिटर्स टू और इन्वेडर्स ऑफ इंडिया मोस्टली अडॉप्टेड नेम्स डिराइव फ्रॉम सिंधु और इंडस रिवर। तो जो भारत में आने वाले जो आगंतुक थे या आक्रमणकारी थे, उन्होंने जो है इसका नाम सिंधु नदी के हिसाब से रखा, और इस वजह से इसका नाम हिंदू, इंडोय और फिर इंडिया पड़ गया। तो विल डू दिस एक्सरसाइज, डिस्कस व्हाट कुड बी द मीनिंग ऑफ कोटेशन एट द स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर। See, these are the question answers. With this, we have finished the chapter. These are the question answers. We can do all these question answers in the next class. और जो है इससे पहले के इन चैप्टर क्वेश्चन जितने भी दिए गए हैं वो यहाँ पे मैंने लिखे हैं। आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से इसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो टिल नेक्स्ट वीडियो, आई विश यू हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू, बाय बाय।